हाल ही में एक डेटा रिलीज हुआ है जो ये बताता है कि यूएस में स्टूडेंट वीजा अराइवल्स 4 साल में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। ये सिर्फ स्टूडेंट्स पर ही नहीं बल्कि अमेरिकी यूनिवर्सिटीज, इकोनॉमी और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस पर भी बड़ा असर डाल रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसी रिपोर्ट के बारे में बताएंगे कि ये गिरावट क्यों हुई है, इसका असर क्या है और आने वाले मंथ्स में यूएस एजुकेशन सेक्टर पर क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। तो चलिए हर क्वेश्चन का आंसर आपको दे देते हैं इसी वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी टेक और मैं हूं आपकी होस्ट नेहा उपाध्याय। तो सबसे पहले हम आंकड़ों की बात करते हैं, यानी कि डेटा की बात करते हैं। तो देखिए, इंटरनेशनल ट्रेड एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार अगस्त 2025 में स्टूडेंट वीजा अराइवल्स 19% गिरकर सिर्फ 3,13,000 रह गए। यह लगातार 5वें महीने की गिरावट है। एशिया से आने वाले स्टूडेंट्स में सबसे बड़ा असर देखा गया है, यानी कि कुल 24% की कमी। खासकर भारत से 45% और चाइना से 12% की गिरावट दर्ज की गई है। इसके अलावा जापान, वियतनाम और दूसरे एशियन कंट्रीज से भी जो डिक्लाइन है वो काफी शार्प है। अफ्रीकन स्टूडेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो उनमें 33% की गिरावट आई है, जबकि जो वेस्टर्न यूरोप है उससे सिर्फ 1% की कमी आई है। यानी यूएस में आने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की संख्या अब काफी ज्यादा लो हो गई है और ये जो नंबर है वो काफी चिंताजनक है। अब बात करते हैं इसके पीछे पॉसिबल कारणों की। तो देखिए, ट्रंप सरकार ने वीजा और इमिग्रेशन पॉलिसीज को टाइट किया है। H-1B वीजा में $1 लाख एप्लीकेशन फी लागू किया गया है, जिससे इंटरनेशनल वर्कर्स और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स दोनों प्रभावित हुए हैं। पहले ही कई महीनों का बैकलॉग था और कोविड-19 के बाद जो रिकवरी है वो काफी धीमी रही है। अगस्त फॉल सेमेस्टर के लिए महत्वपूर्ण महीना होता है, लेकिन इस बार लोवेस्ट टर्नआउट दिखा है 2021 के बाद। यानी कि कंबाइंड इफेक्ट यहाँ पर अगर हम देखें तो स्ट्रिक्ट पॉलिसीज और फी हाइक की वजह से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के जो यूएस में आने की इच्छा है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। और असर क्या पड़ा है ये मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ये जो गिरावट आई है ना, उसका असर सिर्फ छात्रों पर नहीं है बल्कि पूरी की पूरी यूएस इकोनॉमी और एजुकेशन सिस्टम, इन दोनों पर भी प्रभाव दिख रहा है। NFSA के अनुसार इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यूएस इकोनॉमी में $44 बिलियन कंट्रीब्यूट करते हैं। यूनिवर्सिटीज के लिए लगभग $7 बिलियन रेवेन्यू का नुकसान हो सकता है। लगभग 4 लाख नौकरियां इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के कारण ही बनी थी। लेकिन कम स्टूडेंट्स का मतलब है रिसर्च, साइंस और टेक्नोलॉजी में कम कंट्रीब्यूशन। वहीं अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो अमेरिका की जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस है ना, उस पर भी असर पड़ेगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि फॉल सेमेस्टर में इंटरनेशनल स्टूडेंट एनरोलमेंट 40% तक गिर सकता है, जो एजुकेशन सेक्टर के लिए बहुत डिवास्टेटिंग होगा। आगे का लैंडस्केप और भी चैलेंजिंग हो सकता है। अगर फॉल सेमेस्टर में स्टूडेंट अराइवल इसी तरह गिरते रहे तो यूनिवर्सिटीज को सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल और एकेडमिक चैलेंजेस दोनों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की कमी कैंपस में डाइवर्सिटी और कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज को भी प्रभावित करेंगे। इसके अलावा यूएस में रिसर्च और इनोवेशन, इस पर भी असर पड़ने वाला है। यानी ये सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का इशू नहीं है बल्कि पूरे यूएस हायर एजुकेशन और यूएस इकोनॉमी दोनों के लिए बड़ा कंसर्न बन चुका है। तो भाई, ये था यूएस में स्टूडेंट वीजा अराइवल्स में गिरावट और H-1B वीजा फी हाइक का असर। अगर आप यूएस में पढ़ाई या फिर करियर बनाने की सोच रहे हैं तो वीजा पॉलिसीज और अपडेट्स पर नजर बनाए रखना बेहद जरूरी है। हम आपको टाइम पर अपडेट्स देते ही रहते हैं, लेकिन अगर आपको और कहीं से भी अपडेट चाहिए तो आप USCIS की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे फॉलो कर सकते हैं। वहां जाकर आप लगातार अपडेट्स चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी, नया वीडियो, नया अपडेट लेकर। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय, साइनिंग ऑफ।